हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 11 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है समानता। ठीक है, तो समानता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है हम सभी को, और इस पर कुछ ऐसी असमानता भी हमारे देश में व्याप्त है आज के टाइम पर, जो कि होनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। लेकिन हमें ये चीज़ सीखनी है इस चैप्टर से कि जो असमानता है वो कौन सी असमानता स्वीकार्य है और कौन सी अस्वीकार्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फटाफट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको अगर किसी और चैप्टर की जो वीडियो है वो देखनी है तो मैंने ऑल्सो अवेलेबल आपको करा रखी है, तो वहाँ से जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो बात करते हैं आज आपका जो समानता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि समानता जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। अब खुद से रिलेट करते हुए चलो कि अगर आपके स्कूल में ऐसा हो कि आपको नीचे ज़मीन पर बिठाया जाए और दूसरे बच्चे को, यानी कि वो अमीर है तो उसको, यानी कि ज़्यादा ही अमीर है, ये सोच लो हम मिडिल क्लास है, वो बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत हाई पर है वो, तो उसको बेंचेस पर बिठाया जाए तो क्या ये समानता होगी? नहीं ना, ये तो असमानता हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा हो कि जो बहुत अमीर लोग हैं या फिर बहुत अमीर बच्चे हैं, ठीक है, अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाए, उनको अच्छे टीचर्स से पढ़ाया जाए, और जो थोड़े से मीडियम जो हैं उस स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, मिडिल क्लास है, उनको थोड़े से कम जो टीचर्स होते हैं, यानी कि जिनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा नहीं होता है, उनसे पढ़ाया जाए। तो आप खुद से सोच के चल सकते हैं क्या ऐसा जो अगर हमारे साथ होगा तो क्या ये न्यायपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अन्यायपूर्ण है। समझे? तो आज हमें इन्हीं चीज़ों की परख करनी है कि जो समानता है, यानी कि जो समानता हमारे साथ हो रही है वो किस तरीके की है, और जो असमानता हमारे यहाँ पर व्याप्त है अभी, तो वो कौन सी स्वीकार्य और कौन सी अस्वीकार्य है। तो उसे समझने के पहले, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि समानता का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है समानता हमारे जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि समानता क्या होती है, समानता का अर्थ क्या होता है, उसकी बात हमें अभी यहाँ पर करनी है। तो जो समानता है, सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम समानता कहते हैं। यानी कि हर व्यक्ति के साथ, हर मनुष्य के साथ हम बराबरी का व्यवहार करें, उसका सम्मान करें, उसकी गरिमा को ठेस ना पहुँचाए, इसी को हम कहते हैं समानता, इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि समानता क्या होती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि समानता जो है वो ज़रूरी क्यों, उसका महत्व क्यों। तो समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने अच्छे हैं, उन सभी के नाम फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और हाँ, जो आपका समानता है इसका भी अधिकार होता है, हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये भी आता है, जिसको हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका समानता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने हमें बताया कि समानता का दावा है कि सामान्य मानव के कारण सभी मनुष्य सामान्य महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। यानी कि हम सभी, यानी कि आप हो, मैं हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी टीचर्स हैं, आपकी टीचर्स हैं, सभी को समानता जो है वो मिलनी चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर ऐसा भी ना हो कि गरीब वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है और जो अमीर है उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए समानता जो है वो होनी बहुत 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 आवश्यक है। आप सभी को पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे ये होता था कि जो हमारे जाति है, यानी कि जो कास्ट है, उसके भेद जो है वो किए गए थे। यानी कि कोई शूद्र की कास्ट में आता था, ठीक है, शूद्र की जाति में, कोई ब्राह्मण की जाति में आता था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो भी आपकी जो जाति थी उनके भेद जो आप किए हुए थे पहले के टाइम पे, तो क्या किया जाता था गाँव में स्पेशली, आजकल भी कहीं किसी किसी गाँव में ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम परसेंट, यानी कि कहूँ तो 10% होता होगा, ऐसा होता है। क्या होता है कि जो गांव होते हैं उसमें ये कह दिया जाता है कि जो अछूत जात है, यानी कि हम जिनको अछूत जात बोल देते थे पहले के टाइम पे, अनटचेबल कास्ट, तो उनको क्या किया जाता है, उनके लिए एक अलग से कुआं बनाया जाता है पानी भरने के लिए, और जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए अलग से कुआं जो है वो बनाया जाता है पानी भरने के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति पर बांटा गया है, ना कि इस तरीके से कि किसी को वहाँ पर मुश्किल हो रही है या फिर भीड़ हो रही है एक कुएं पर, इस तरीके से ऐसे करके नहीं बांटा गया है। जाति के जो नाम पर अगर उसको बांटा गया है तो उसको हम असमानता की श्रेणी में डाल देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि एक गाँव है और उसमें काफ़ी सारी भीड़ जो है वो है, मतलब कि एक ही जगह, वहाँ पर एक ही ऐसी जगह है जहाँ से वो पानी भर सकते हैं, चाहे आप उसे
कुआं लगा लो कोई एक, या फिर उसे तालाब लगा लो, नदी लगा लो, छोटी सी कुछ भी लगा लो, ठीक है। एक ही ऐसी जगह है जहाँ से वो भर सकते हैं और उस गाँव में जो है जनसंख्या बहुत अधिक है, तो क्या होगा, वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ होगी, टकराव होंगे, इतनी वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगेंगी, जैसा कि आप सभी ने देख रखा है, ऐसा होता ही है अक्सर, ठीक है। और सभी की लड़ाई होने लगेगी, किसी को अच्छे से नहीं मिल पाएगा, किसी के लिए ख़त्म हो जाएगा तो किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इस तरीके से जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी उस टाइम पे। तो अगर हम इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने भी सेकंड एग्जांपल दिया है, इस स्थिति को अगर हम ध्यान में रखते हुए उस गांव में 2 कुएं बना देते हैं कि भाई एक से यहाँ पे भर लीजिए आप और दूसरे जो मोहल्ले के लोग हैं वो उस साइड भर लेंगे जाके, तो इसको हम समानता कहेंगे, ठीक है। ये स्वीकार्य है, ये जो है ये असमानता होकर भी समानता हो जाएगी, यानी कि हमने यहाँ पर किसी को जाति, धर्म, भेद, इन सभी, या फिर लिंग भेद हो, रंग के ऊपर हो, इन सभी में कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि कुछ हमारी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कुछ ऐसा विभाजन करते हैं तो उसको हम असमानता जो है वो स्वीकार्य असमानता हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो असमानता आपको जो क्लियर है वो हो गया होगा कि असमानता के महत्व क्या है, असमानता ज़रूरी क्यों है। उसके बाद फिर इन्होंने हमें बताया कि यही जो धारणा है वो सार्वभौमिक मताधिकार की जनक भी है। यानी कि आप सभी को पता है सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। 18 साल के हो या फिर 18 साल से ज़्यादा हो, मतलब प्लस में हो, तो क्या होगा, आप वोटिंग करने जा सकते हैं, यानी कि मतदान जो है वो देने जा सकते हैं, पार्टीज़ को वोट दे सकते हैं, अपना मत प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप चुन सकते हैं अपने लिए सरकार को, ठीक है। ये सभी को अधिकार सभी को है। आपको पता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लड़का है, लड़की है, या फिर पढ़ा लिखा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, सभी को इस चीज़ का अधिकार है। तो इसे हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इस चीज़ आपको पता है, और ये किस धारणा से लिया गया, ये भी समानता की धारणा से ही लिया गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से आपको? अब देखते हैं जो समानता है उसके आगे भी हमें पढ़ना है। अभी तो हमने बस इतना समझा कि इसमें बराबरी करनी है हर मनुष्य के साथ। उसके बाद इन्होंने बताया सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना तथा विशेषाधिकारों का अभाव में वास्तव में समानता है, यानी कि सभी को क्या करना, समान अवसर देना, समान जो अवसर है वो प्रदान करना। अब ऐसा ना हो, मान लीजिए अगर आपका जो आगे आप जॉब करने जाएंगे, ऑफ कोर्स 12th के बाद जाएंगे आप, या फिर कॉलेज करने के बाद आप जाएंगे, ठीक है। तो जब आप जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आप जब जॉब के लिए कहीं पर जाएं तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि आप किस धर्म से हैं, तो हम आपको इस जॉब में नहीं रख सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो असमानता की श्रेणी में आ जाएगा। वो भी किस असमानता की श्रेणी में, कि वो स्वीकार्य नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे उसे वोट देने का समान अवसर मिले, चाहे उसे मंदिर में जाने का समान अवसर मिले, चाहे एक नदी में से पानी भरने का समान अवसर मिले, चाहे शिक्षा का समान अवसर मिले, चाहे अपना कोई भी व्यवसाय जो है उसे शुरू करने का समान अवसर मिले। तो किसी को भी विशेषाधिकार जो है वो नहीं मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको विशेषाधिकार हैं वही वो ही कर सकते और हम नहीं कर सकते, तो उसको हम असमानता की श्रेणी में डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो इन्होंने बताया अनेक देशों के कानून में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत देश है, इस पूरे के पूरे भारत देश में ऐसा नहीं है कि हर जगह समानता है, कहीं ना कहीं असमानता आज भी व्याप्त है हमारे देश में। और कहूँ हमारे देश में ही तो ये गलत होगा, सभी देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ठीक है, कोई सा भी अगर वो आपका कंट्री है, या फिर पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, जो चीन है वो हो, कोई भी आपकी कंट्री है, सभी में थोड़ी सी जो है असमानता देखी जाती है। कम से कम 10% असमानता जो है वो देखी जाती ही है। अब वो किस चीज़ पर देखी जा सकती है, चाहे तो वो धन के केस में देखी जाए, चाहे संपदा के केस में, या फिर अवसर की समानता के केस में देखी जा सकती है कि किसी को अवसर ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ठीक है, और किसी की शक्ति से उसको तोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड, फिर इन्होंने बताया समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यानी कि जो आपको समानता का अवसर यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि आपको जो समानता का अधिकार यहाँ पर प्रोवाइड है, हमारे भारत के संविधान ने मौलिक अधिकारों में जो है समानता का जो
अधिकार है उसे क्यों ऐड किया, ये सोचकर उसे कभी भी नहीं डाला गया है कि वहाँ पर किसी को जन्म के जो जन्मजात अगर किसी को कोई विकार है, जैसे कि कोई दिव्यांग होते हैं, ठीक है, उनके किसी के पैरों में प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, तो उसने जो संविधान है उसने कभी भी ये देखकर नहीं किया है कि इसको समानता नहीं मिलेगी या फिर इसको अवसर नहीं मिलेंगे या फिर जो है इसको कम जो है सारी चीज़ें कम प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को समानता मिली है। ठीक है, समानता के अनुसार जो व्यक्ति, हर व्यक्ति को क्या होगा, अवसर और व्यवहार जो है उसके जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं किए जाएंगे। जन्म, जैसे आप समझ रहे हैं, जन्म जात, अगर कोई देखो सब यहाँ पे धर्म बटे हुए हैं, जाति बटी हुई है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर वो उस धर्म का है तो उसको कम समानता मिलेगी या फिर उसके साथ कोई अन्याय किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समानता के अनुसार जो व्यवहार है, जाति है, धर्म है, जन्म है, ये जो जन्म और सामाजिक परिस्थितियाँ ना, इससे निर्धारण हम कभी नहीं कर सकते समानता का। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं वो भी आप अभी पढ़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में। मस्त है, बड़ा ही चैप्टर, बहुत इजी है और नंबर स्कोरिंग भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 लगभग आराम से आते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर सोल्व करा दूंगी मैं आपका कल, तो कल का वेट ज़रूर करना। ठीक है, कल आपकी कार्टून की भी वीडियोस आएंगी और आपका जो प्रैक्टिस पेपर है सीबीएसई ने प्रोवाइड किया उसका भी सोल्यूशन कराऊंगी। तो यहाँ पर फिर इन्होंने बताया प्राकृतिक असमानता है लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा विकास समाज जनित असमानता, अवसर की असमानता व शोषण से पैदा होती है। यानी कि जो प्राकृतिक असमानता होती है वो किस तरीके से होती है, चाहे तो वो क्या हो सकता है, किसी की क्षमता ना हो, कि अब ऐसा नहीं है कि हर जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा खेल में हो सकता है, कोई बच्चा डांस में हो सकता है, कोई बच्चा सिंगिंग में हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है। ऐसा तो निर्भर नहीं है ना कि सभी बच्चों के अंदर पढ़ाई का गुण होगा, सभी बच्चों के अंदर एक ही योग्यता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आपका प्राकृतिक असमानता के अंदर आ जाता है कि जो क्षमताओं के अकॉर्डिंगली हम बांट दें उसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक असमानता। ठीक है, इसके बारे में भी अब आप डीप में पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे मैं नाम लेती जा रही हूँ वैसे। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं कि जो आपका समानता है, समानता के 3 आयाम क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि समानता के हमें आयाम पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो इसके 3 आयाम हैं। कितने? 3। अब वो 3 क्या हैं फटाफट से देखते हैं। पहला आपका राजनीतिक समानता। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, सभी को वोट देने का अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार सभी को है, 18 साल का हो या फिर 18 साल से बड़ा हो वो वोट डालने जा सकता है। ठीक है, ये एक जो एज लिमिट है वो तय की गई है यहाँ से। तो राजनीतिक समानता का अर्थ यही है कि हम क्या कर सकते हैं, हम वोट भी डाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम चुनावों में भी खड़े हो सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं हम। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि जो जिसके पास धन ज़्यादा है या फिर जो क्या कहते हैं जो शक्तिवान है ज़्यादा, ठीक है, या फिर उसकी चलती है तो वही राजनीतिक जो पार्टी है वो अपनी बना सकता है। नहीं, हम चाहें तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो थोड़ी बहुत कंडीशंस है वो रखी गई है, वो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जो राजनीतिक पार्टी है उसको हम बना सकते हैं और इसी को कहते हैं राजनीतिक समानताएं। लेकिन क्या राजनीतिक समानताएं अभी भी सभी जगह जो है, यानी कि भारत में हर किसी के साथ ऐसी राजनीतिक समानताएं होती हैं? नहीं। अब क्यों नहीं होती है, इसका रीज़न आपको नीचे के जो 2 आयाम है ना इनसे मिलेगा। उससे पहले बताती हूँ, देखो, अगर एक गरीब परिवार से एक जो पर्सन है वो बिलोंग करता है गरीब फैमिली से, ठीक है, लोअर जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है, बहुत ही गरीब है कहूँ तो, जैसे कि आप मान लीजिए वो मजदूरी कर कर कमाता है और उसी से अपना गुजारा चलाता है, यानी कि ना तो वो पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, और ना ही उसको 2 वक्त की जो खाना है वो टाइम पर मिल पाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको 2 वक्त का खाना ना मिल पाए। ठीक है, तो वो मजदूरी कर कर ऐसा कार्य करता है और वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस गाँव में, जिस मोहल्ले में वो रह रहा है वहाँ पे स्कूल ना हो, या फिर हो तो उनकी फ़ीस ज़्यादा हाई हो, या फिर हो भी तो इतने अच्छे स्कूल ना हो कि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो क्या उसको ये जो राजनीतिक समानता है इसके बारे में पता चलेगा? क्या उसको ये पता चलेगा कि वो वोट डालने जा सकता है? फिर उसको ये पता चलेगा कि वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना सकता है? नहीं पता चल सकता। तो यहाँ पर हो गई असमानता वाली बात। अब बात करते हैं कि ये जो असमानता थोड़ी बहुत फैलती है, किस तरीके से फैलती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो तो आर्थिक समानता और सामाजिक समानता है। ठीक है, अब आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है, देखो, अब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि जो कर्मचारी आपके स्कूल्स में काम कर रहे हैं उनको भी वही वेतन मिले, वही सैलरी मिले जो आपकी टीचर्स को मिल रही है। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंगली ही उनको जो सैलरी है वो मिलेगी। तो जो आर्थिक समानता है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सभी को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए या फिर सभी को जो है खाने पीने की चीज़ें इक्वल मिलनी चाहिए, रहने का घर एक जैसा हो
सभी का, ऐसा नहीं कह सकते हम। वो तो सभी के जो टैलेंट है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो वो ऐसा करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको मिलेगा। लेकिन राजनीतिक जो समानता है उसका भी एक बहुत गहरा अर्थ है। क्या है? राजनीतिक नहीं, आर्थिक समानता जो है। अब आर्थिक समानता का कहना क्या है कि जो आपका गरीब है, गरीब जो परिवार है और जो अमीर परिवार है उसके बीच की, यानी कि मान लो ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे गरीब और ये लिख रही हूँ यहाँ पे अमीर, ठीक है, और ऐसे डिनोट कर रही हूँ। अब इसके बीच की जो ये इतनी बड़ी खाई है, इसको अगर हम कम कर सकें तो आपका जो आर्थिक समानता है वो हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार को भी अमीर परिवार जितना ही वो कमाएगा या फिर उसके जितना ही खाएगा, उसके जितना ही पहनेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बीच की जो खाई है इसको अगर हम कम कर दें तो उसको हम आर्थिक समानता के श्रेणी में डाल देंगे। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। हम कोशिश करते हैं अपने भारत देश में, ठीक है, आपको पता है कि हमारे भारत देश में कितनी गरीबी फैली हुई है, उसकी वजह से काफ़ी असमानता जो है वो भी होती है। तो क्या है, इसमें आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूह के बीच की खाई को कम करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धनी आदमी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रहे, या फिर लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालात सुधारने के जो मौका है वो देती है। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर आदमी है उसको जो सुविधाएं मिल रही है वही गरीब आदमी को मिले, लेकिन जो हमारी सरकार है उसका ये कर्तव्य बनता है, एक तरीके से कहूँ, कि जो गरीब आदमी है उसके बच्चों को शिक्षित करा सके, पढ़ा सके, साथ ही साथ उसको खाना जो है 2 वक्त की रोटी उसको दे सके, जैसा कि कोविड में हुआ था। तो यही है आपकी आर्थिक जो समानता है, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक समानता की। चलिए, तो अभी आपने समझा आर्थिक समानता, अब हम समझते हैं सामाजिक समानता। जो सामाजिक समानता है वो क्या होती है, यानी कि वो समाज के द्वारा लगाई जाती हैं। अब ऐसा पहले के टाइम पे मैंने जैसे कि आपको बताया, ऐसा होता था कि धर्म के रूप में भेदभाव किया जाता था, जाति के में किया जाता था, या फिर रंग को लेकर किया जाता था, लड़का लड़की यानी कि लिंग के आधार पर जो भेद है वो किया जाता था। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इससे अभी भी काफ़ी हद तक ये अभी भी कायम है, काफ़ी हद तक कहूँ तो, ठीक है। तो क्या है ये जो सामाजिक समानता है ना, ये समाज ही फैलाता है, सामाजिक समानता भी और सामाजिक असमानता भी। तो अभी पढ़ते हैं क्या है। राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में किसी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी भी ज़रूरी मानी गई है। देखो, अब जो हर व्यक्ति है उसको कम से कम स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ठीक है, और शिक्षा उसको, उसके बच्चों को अच्छी मिले, या फिर जो बच्चा है उसको अच्छी मिले, जो पौष्टिक आहार है वो उसको मिले, साथ ही साथ उसको कुछ कम से कम इतनी तो उसको वेतन मिले, इतना तो उसको सैलरी मिले कि वो अपना गुजारा चला सके। ऐसा ना हो कि बहुत ही कम है। और देखो आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, और जो गरीब लोग हैं उनकी जो गरीबी है वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। इस वजह से जो चीज़ वो खरीद सकते थे कम पैसों में, अब उन्हें जो महंगे पैसों में खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा पैसों में खरीदनी पड़ेगी। इससे क्या होगा? इससे गरीबी बढ़ेगी। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो नहीं खरीद सकते ना उन चीज़ों को। समझ में आ रही है ये बात यहाँ से, ठीक है। तो हमारी जो सरकार है वो हमें प्रोवाइड करवाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, और खाना भी प्रोवाइड कराया था जैसे कि आपको पता है, और अभी भी राशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने हमें बताया समाज के वांछित वर्गों और महिलाओं को सामान्य अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। जो हमारे समाज के जितने भी वांछित वर्ग है, यानी कि जाति के भेद पर अगर हम करें, धर्म के भेद पर अगर हम करें, लिंग के भेद पर, जैसे कि महिलाओं का आ गया, महिलाओं के साथ काफ़ी शोषण होता आ रहा है हमारे पहले के टाइम पे, और अभी भी काफ़ी हद तक हो रहा है। अभी भी आप सभी ने बहुत सारी न्यूज़ें सुने होंगे, घरेलू हिंसा होती है, रेप हो जाता है, इस तरीके की काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी है। या फिर ऐसा होता है कि जो महिला अगर किसी कंपनी में काम कर रही है तो उसको कम वेतन दिया जाता है, और जो अगर आदमी उस कंपनी में काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलता है। ऐसा होता है, सुन रखा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? समानता नहीं हुई ना, यहाँ पर असमानता आ गई। तो ये तो अन्याय हो गया है ना। तो इसी को अब हमें समझना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका पॉइंट, असमानता और विशेषाधिकार की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास करें। यानी कि जो हमारा राज्य है, जब हम अपने राज्य में समानता कायम करेंगे तभी हमारे देश में समानता कायम होगी। ऐसा नहीं है कि पहले देश में होगी, पहले आपके राज्य में होनी चाहिए। यानी कि जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं वहाँ पर हो, फिर आपके गाँव में हो, फिर आपके राज्य में हो। इस तरीके से
बढ़ती 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 क्या होगा, पूरे देश में समानता जो है वो व्याप्त हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो भी ये विशेषाधिकार होते हैं जो बड़े बड़े अमीर लोगों को मिले हुए होते हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है विभेदक बर्ताव, अर्थात लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव आरक्षण की नीति बनाई गई है जिससे समाज के सभी वर्गों को अवसर मिल सके, सामान्य जो सम्मान है उस तक वो पहुंच सके, और उनके लिए भी काफ़ी अच्छा कार्य किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरक्षण मिलता है, ठीक है, आप सभी को पता है आरक्षण मिलता है, जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज को आरक्षण मिलता है, जैसे कि SC OBC या ST इन सभी को मिलता है। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहले के टाइम पे क्या होता था, इन्हीं के साथ जो है, इन्हीं के साथ अन्याय होता था, असमानता जो वो इन्हीं के साथ होती थी, इसीलिए आज के टाइम पर आरक्षण जो है वो इन्हीं को दिया जाता है और ये काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, तो वो अगर हम आरक्षण दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा समाज है उसमें कुछ ना कुछ हद तक एटलीस्ट उसमें कम से कम 20% तो क्या होगा, 20% तो समानता होगी। और आज का टाइम अगर हम देखें और अपना 50 या 70 साल पहले का अगर हम टाइम देखें तो उसमें अगर हम देख रहे हैं, अगर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत अंतर दिखेगा समानता में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसे असमानताओं को बढ़ावा देती हैं, इसलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। यानी कि जो समाजवाद है, समाजवाद यानी कि मार्क्सवाद, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मार्क्सवादी होते हैं, मार्क्सवादी को हमेशा समाजवादी कहा जाता है, यानी कि मार्क्सवाद को कहा जाएगा समाजवाद। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्वतंत्रता वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, अभी डाली थी, आज ही डाली थी, उसे जाके भी देख लो अगर नहीं देखी है तो उसमें मैंने यही बताया था कि जो मार्क्सवाद है वो हमेशा से समाज के पूरे समाज को लेकर चलता है, लेकिन जो उदारवाद है वो क्या करता है, वो एक व्यक्ति के लिए सोचता है कि स्वयं अपने लिए हमें सोचना चाहिए। तो रिलेट करते हुए चल सकते हो, मार्क्सवाद के अनुसार क्या है, जो असमानता है वो सामाजिक रुतबों से ही तो फैलती है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो बहुत सारी ज़मीनें खरीद के रख लेगा, अच्छा खाना पीना खाएगा, अच्छे पहनेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती हूँ, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं क्या वो आपका घर है? नहीं, वो तो सरकार का घर हो गया। क्यों हो गया? ये बात मार्क्सवाद ने कही थी। यानी कि जो समाजवाद था उसका कहना ये था, उसके अनुसार ये था कि जिस ज़मीन पर इंसान रह रहा है, मनुष्य रह रहा है जो बहुत अमीर है, वो ज़मीन उसकी नहीं होगी, वो ज़मीन सरकार की होगी। यानी कि अगर कभी सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो उस ज़मीन पर कुछ कार्य भी करवा सकता है। जैसे कि आपने सुन रखा है, आपने देख भी रखा है कि काफ़ी सारे अगर बांध बनते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ के लोगों से उनकी ज़मीन जो है वो छीन ली जाती है। वो देखो, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ तो थोड़ा ख़राब हो रहा है, माना हमने, उनको कुछ ज़मीन वगैरह दे दी जाती है, लेकिन उतने प्रॉपर्टी दी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे तो कुछ पैसे दे दें, चाहे कुछ प्रॉपर्टी दे दें, लेकिन उनको कभी भी उस स्थान से हटा सकते हैं, ऐसा होता है। इनफैक्ट आप जहाँ रह रहे हैं आपको भी वहाँ से हटा सकती है सरकार, अगर सरकार चाहे तो, और अगर उसे ज़रूरत पड़े तो। इसलिए जो निजी स्वामित्व है ना, वो नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद का कहना ये था। अगर ऐसा होगा तो इससे जो गरीब और अमीर के बीच की तो जो दूरी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं तो कम से कम थोड़ी रह जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उदारवाद क्या है? उदारवाद समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। यानी कि जो उदारवाद है ना वो हमेशा से ये कहता हुआ आया है कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्रतिस्पर्धा से, अपनी योग्यता से जितना कमा रहा है उसको कमाने दिया जाए। यानी कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो अमीर वो कैसे बनेगा? कुछ तो ऐसा करेगा, कुछ तो उसके अंदर टैलेंट है, क्षमता है, अपनी योग्यता दिखाकर, मतलब अपनी योग्यता दिखाकर वो धन अर्जित कर रहा है। तो उदारवाद का कहना यही है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता से धन जो है वो कमाता है वो उसे कमाने देना चाहिए, उसके बीच में राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा, इससे गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है स्त्रियों द्वारा समान अधिकार के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आप सभी को पता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनका जीवन कैसा होता है, आप सभी को पता है, उनको घर पे काम करना होता है। जो महिला बाहर कार्य कर रही है, बाहर जॉब कर रही है, उसको बाहर का भी काम करना पड़ेगा लेकिन घर का भी करना पड़ेगा। इसलिए उसको कुछ तो ऐसी छुट्टी मिले या फिर कुछ ऐसा विशेषाधिकार मिले। इसलिए आपने देख रखा है कि उनको भी आरक्षण जो है वो दिया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना, हाँ, तो जैसा कि नेक्स्ट आपका टॉपिक पॉइंट है, क्या है, विभेदक
बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है। समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है। यानी कि जो विशेषाधिकार की मैं बात कर रही हूँ या फिर जो आरक्षण की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो दिए जाते हैं ऐसे वर्ग को, वांछित वर्ग को, ठीक है, या फिर वांछित समूह को दिए जाते हैं, जिनको पहले के टाइम पे बहुत उनका शोषण किया जाता था, ठीक है, उनको दिए जाते। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि आरक्षण उनको दिया जा रहा है या फिर उनको विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं तो उनको दोबारा से खड़ा करना है, या फिर उनको ऐसा नहीं कि उनको और बड़ा कर देना है। जितने वो हैं उतने तो रहें एटलीस्ट। और ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी जितने भी जो पहले के टाइम पर जो होते थे, जिनके साथ अत्याचार किया जाता था और आज उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या सभी की स्थिति एक समान है? उनमें भी बहुत से गरीब होते हैं, ठीक है, तो उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी भी ज़रूरी है। तो इसीलिए विशेषाधिकार का जो अर्थ है वो ऐसा नहीं है कि दोबारा से उनको और मजबूत बना दिया जाए, नहीं। नेक्स्ट आपका समानता के जो प्रमुख प्रकार हैं वो क्या है? तो समानता के जो प्रकार हैं वो है प्राकृतिक समानता। यानी कि प्राकृतिक समानता का अर्थ क्या है? देखो, जो प्रकृति से मिले, प्रकृति से मिलने का अर्थ क्या है? जैसे कि किसी को जन्मजात कोई विकार होता है या फिर जन्मजात वो किसी दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहा है, किसी दूसरे धर्म का है वो, तो हम उसके साथ कोई असमानता नहीं कर सकते। हम प्राकृतिक जो आपकी समानता है उसको हम कभी भी उसकी हानि नहीं होने दे सकते। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम क्या करें, हम जो जिसको विकार है, कोई दिव्यांग है या फिर जिसके हाथ पैरों में प्रॉब्लम है, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, सुनने की शक्ति उसकी जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है, इस तरीके से हम उनको मतलब उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्रकृति से मिला है। उनको समाज ने नहीं दिया, उनको प्रकृति से वो चीज़ मिली है, इसीलिए, ठीक है। तो प्राकृतिक समानता आपको क्लियर है। नागरिका समानता, यानी कि जो नागरिकता है हमें उसकी भी समानता होनी चाहिए। फिर है सामाजिक समानता, कानूनी समानता। उसके बाद है राजनीतिक समानता, आपको जैसे पढ़ा था आपने। उसके बाद आर्थिक समानता, शिक्षा की जो समानता है वो होनी चाहिए, जिसकी हर इंसान को, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले। ऐसा ना हो कि गरीब के बच्चे को शिक्षा ना मिल रही हो और जो अमीर का बच्चा है उसको शिक्षा मिले, ठीक है। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी को सामान्य अवसर मिले। ऐसा ना हो कि किसी को मिल ही रहा है बहुत सारा और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक समानता आदि, यानी कि संस्कृति जो हमारी संस्कृति है उसकी समानता होनी चाहिए। उसके बाद है हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो औपचारिक समानता की स्थापना करके दे सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कायदे कानून है उनका निर्माण करे सरकार, जिससे कि जो असमानता है वो ख़त्म हो देश से, ठीक है। उसका ये सेकंड पॉइंट आ गया। उसके बाद विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को भी समाप्त कर दे, यानी कि जो विशेषाधिकार मिल रहे हैं या फिर जिन गाँव में जिन वर्गों को दिए जा रहे हैं उनको भी समाप्त कर हम ऐसा कर सकते हैं, समानता को जो है व्याप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम आरक्षण को ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता स्थापित करने वाले जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, जो रीति रिवाज है उनकी स्थापना करें हम, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त दें। ऐसा ना हो कि महिलाओं को घर में बिठा के रख दिया है। ऐसा आपने सुना है कि महिलाओं को पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, अभी भी होता है ऐसा काफ़ी गाँव में कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराई जाती है। कहते हैं कि लड़कियां हमें क्या देंगी, लड़के तो हमें कमा कर पैसा ला के देंगे, लड़कियों का क्या है, उनको थोड़ा सा पढ़ाएंगे और फिर उनकी शादी करनी है और शादी करने के बाद क्या होगा, वो दूसरे घर को देगी पैसा। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है बहुत, उसकी जो सोच है वो बहुत गिरी हुई है। क्यों गिरी हुई है? क्योंकि देखो, एक जो पुरुष होता है अगर वो शिक्षित हो रहा है ना तो वो केवल एक ही घर को जो शिक्षा है वो प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर एक महिला अगर शिक्षित है या फिर महिला को शिक्षा प्रदान हो रही है तो वो 2 घरों को शिक्षित करेगी, एक तो अपने मायके को और एक अपने ससुराल को। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। उसके बाद है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यानी कि कुछ ऐसा बर्ताव करें जिससे क्या हो, जो समानता है वो व्याप्त हो हमारे देश में, ठीक है। क्या है? समानता के सिद्धांत को यथार्थ बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक होनी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए भी लोग सामान्य अवसर का उपयोग करें, उससे अलग अलग बर्ताव करना ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यांग को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके साथ बर्ताव बनाया जाए, यानी कि जो दिव्यांग हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं, जिनको कोई विकार है या फिर वो किसी चीज़ में असक्षम है, तो उनके साथ हमें उन्हीं की जैसा जो व्यवहार है वो करना चाहिए। उनको जो सुविधाएं चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही क्या है?
इससे हम क्या कर सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप से लागू कराना, यानी कि ऐसा नहीं कि कानून बना के छोड़ दिए गए हैं, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि कानून बनाए लिख दिया और कोई फॉलो करे तो करो, नहीं करना तो मत करो। नहीं, उन कानूनों को लागू कराया जाए, और अगर उन्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर उसको दंडित किया जाए या फिर उसको कोई ना कोई बड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है। असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाने बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो गरीब और अमीर की जो दूरी है बीच की, उसको भरने के लिए हमें जो सकारात्मक जो भी कदम है वो उठाने काफ़ी आवश्यक हैं। इसमें दलित, वंचित समुदाय, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति और तथा हॉस्टल जैसी सुविधाएं जो है वो प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। जो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप होती है, वो उन्हें देनी चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा मिलता भी है बच्चों को। उसके बाद फिर है नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में भी सभी वर्गों की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य अर्थात सरकार को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियाँ बनानी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे कायदे कानून बनाए जिससे कि क्या हो, जो नौकरियाँ मिल रही है उसके अवसर मिल रहे हैं, शिक्षा का जो अवसर मिल रहा है वो सभी को सामान्य मिले। ठीक है। या फिर जो वर्ग किसी चीज़ से वंचित है या फिर जाति के आधार पर जिनको कम, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको भी कुछ ऐसी जो आरक्षण है, विशेषाधिकार है, वो देने चाहिए सरकार को। तो यहाँ से क्लियर है आपका चैप्टर नंबर जो आपका कौन सा है 11 है वो कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, सेकंड बुक का आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर वीडियो पसंद हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास। और आपको बता दूं कि सब्सक्राइब अभी क्यों करना है, क्योंकि देखो अभी 11th के एग्जाम्स खत्म होती है, आप क्या करोगे, सीधे 12th में पहुंच जाओगे। 12th में भी आपको यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ना। इनमें से मतलब जो जो आपके पास है वो तो पढ़ोगे ही। तो क्या करना है, हमारे चैनल पर 12th क्लास के लिए बहुत सारे मटेरियल जो है वो प्रोवाइड है, इन सभी सब्जेक्ट्स जिनके मैंने नाम लिए उन सभी का प्रोवाइड है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे दिक्कत ना हो पढ़ाई में, और 12th क्लास है तो जम के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।